पृथ्वी आकाश पताल में तू, अंधकार में तू प्रकाश 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 में तू, ओंकार में तू है समाया, मेरे तेरे समझ में नहीं आया, ओ कैसे संसार बनाया, मेरे एक समझ में नहीं आया। गोविंद बोलो, सभी बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हर मन हरि 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 गोविंद बोलो। कभी गर्मी पड़े कभी सर्दी पड़े, 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 कुछ जीव पड़े नाली में सड़े, कुछ जीव पड़े नाली में सड़े, कुछ जीव पड़े नाली में सड़े, कुछ जीव पड़े नाली में सड़े। कैसे वर्षा का चक्र चलाया, एक समझ में लाया, कैसे संसार बनाया, मेरे एक समझ में लाया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। एक बात समझ में न आई, एक बात समझ में न आई, वो कैसे गर्भ में मूर्त बनाई, कैसे गर्भ में मूर्त बनाई, वो कैसे अखियों में, वो कैसे अखियों में पलक लगाया, मेरे समझ में नहीं आया, ऐसी संसार बनाया, मेरे समझ में नहीं आया, ओ कैसे संसार बनाया, मेरे समझ में नहीं आया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। 4 श्लोकों में नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत सुनाई। उन्हीं 4 श्लोकों से भगवतजनों 18,000 श्लोक बना दिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रसन्नचित्त हो गए। अब सोचने लगे कि इस भागवत को किसी सुपात्र को दूं। अपने शिष्यों में ढूंढने लगा। सोचने लगा अगर मैं भागवत सुखदेव को सुनाऊं तो ये मेरी सफलता का कारण होगा। इस कारण भगवतजनों, लेकिन सुखदेव तो विरक्त हैं, वो तो तप में व्यस्त हैं। कैसे समझाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। कुछ शिष्यों को अधूरे श्लोक रटा करके भेज दिए भागवत के। जाओ हे शिष्यों, सुखदेव जी के सम्मुख इन श्लोकों का पाठ करो। कुछ शिष्य गए, जहां सुखदेव जी भजन में बैठे थे, वहां आपस में गाने लगे। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम विप्रदास कनक कपीश वैजयंती चमाला। अधूरा श्लोक, आधा श्लोक का पाठ कर दिया, इसी श्लोक को रट रहे हैं। वराहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम। श्लोक सुनकर के आनंद विभोर हो गए।
और सुखदेव जी ने कहा इतनी महिमा इस श्लोक में, बड़े आनंद के साथ भगवान की जब दिव्य लीलाओं का वर्णन, दिव्य श्रृंगार देह का स्वरूप का वर्णन सुना तो मन में प्रसन्नता हुई और एकदम भजन छोड़ करके कहने लगा आगे श्लोक पूरा करो ना। सब शिष्यों ने कहा हमने पूरा श्लोक नहीं आता, हमारे गुरुजी ने आता है। अगर जानना चाहते हो ना ऐसे एक नहीं 18,000 श्लोक हैं आनंद विभोर करने वाले। अगर सीखना है ना तो उनके पास जाओ ना। एक दो बार सुनाने के बाद सुखदेव जी की जिज्ञासा बढ़ गई और दौड़ते दौड़ते गए वेद व्यास जी के चरणों में गिर गए, पिताजी मुझे भी भागवत सिखाओ। बड़ा अच्छा श्लोक का इतना सब वर्णन किया है, बहुत सुंदर लग रहा है। सुना तो दूंगा लेकिन बेटा एक बार किसके पास होकर के आना पड़ेगा? राजा जनक की सभा में होकर के आना पड़ेगा। अगर राजा जनक जी कह देंगे तो मैं आपको भागवत पढ़ा दूंगा। जानते थे अगर मेरे पुत्र को मैंने सिखाई बिना परीक्षा लिए तो लोग कहेंगे अपना पुत्र मान करके पढ़ा दिया भागवत को। नहीं, सुपात्र और खोज रहे हैं, ऐसे पात्र सुपात्र हो कि जो भागवत को पढ़ करके जगत का कल्याण करने में सक्षम हो, ऐसे पात्र की आवश्यकता होती है। अच्छा, सुपात्र क्यों खोजते हैं? जब आपको बड़ा दान करना हो तब भी आप सोचते हैं सुपात्र हो तब हमारे दान का प्रयोग सही होगा। अगर कोई कांसे आदि के पात्र में दूध रख दिया जाए तो फट जाएगा ना। पात्र का तो बड़ा प्रभाव है भाई। जब अच्छा अगर कोई छेद वाला पात्र में दूध डाल दिया जाए, जल डाल दिया जाए तो नीचे गिर जाएगा ना। पात्र सुपात्र हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपका कल्याण करने में सक्षम हो। इस कारण जनक राज के पास परीक्षा के लिए भेजा अपने पुत्र को। जनक राज की सभा में गए, पहले ही भेज दिया शिष्यों को, जनक को सूचना भेज दी पूरी परीक्षा लेना। अगर कहीं अनुभव हो लगे किसमें पात्रता नहीं है तो भगा देना वहीं से। जनक जी के सभा में जाने से पहले दरवाजे पर खड़े हो गए और कहा कि राजा जनक को सूचना दे दो सुखदेव जी आए। सिपाहियों ने सूचना दी राजा जनक जी को। राजा जनक ने तो पता था कि ये आए, कह दो कि कल मिलेंगे। सुखदेव जी को कह दे कि राजन कल मिलेंगे। अब सज्जनों सिपाहियों ने बताया कि हे सुखदेव जी राजा कल मिलेंगे, आज नहीं मिल पाएंगे, व्यस्त है। दरवाजे पर ही बैठा रहा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन प्रतीक्षा की, राजा नहीं मिला। उसी स्थान पर बैठा रहा। हम छोटा सा कोई बड़ा सा भी काम पड़ जाए ना, जल्दी मिलने की कोशिश करते हैं। अगर इंतजार पसंद नहीं है किसी को, लेकिन सुखदेव जी का धैर्य देखिए, धैर्य की परीक्षा है। सुखदेव जी बैठे रहे आनंद के साथ कि जब मिलना होगा मिल लेंगे। राजा ने देखा अभी तक तो संभाले भी नहीं भाई। 2-3 दिन व्यतीत होने के बाद राजा ने पहरेदारों से कहा ले आओ। जब लाए ना तो बड़े बड़े सोने चांदी हीरे जवाहर पुखराज नीलम माणिक मोती दे देना और कह देना या तो ये धन ले जाओ या राजा को मिल लो। लेकिन सुखदेव जी के सामने जैसे ही धन आदि आया, सुखदेव जी ने उनको मिट्टी के कंकर समझे। कहने लगा भाई मेरे किस काम के, मुझे तो पत्थर कंकर ही नजर आ रहे हैं, सोना चांदी मुझे नहीं पता क्या होता है।
निर्मोही यहां निर्मोही है या मोह लालच है, इसकी परीक्षा हुई। अब काम की परीक्षा कर रहे हैं जनक जी। बड़ी सुंदर नव युवतियों को खड़ा कर दिया, नृत्यांगनाओं को खड़ा कर दिया, कामनियों को खड़ा कर दिया, लेकिन सुखदेव जी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वो जानते ही नहीं थे कि पुरुष कौन होता है, स्त्री कौन होती है। स्त्री पुरुष के भेद को भी नहीं जानते थे। जब इतना राजा जनक ने पता किया, ओहो ये तो परमहंस है, और शिष्य बना लिया। वेदव्यास को सूचना भेज दी कि तुम्हारा जो पुत्र है ना, वो महान परमहंस है। हे व्यास जी, निश्चित रूप से आप इसे शिष्य बनाए, शिक्षा दीक्षा दीजिए। पहले अगर कोई शिक्षा लेने के लिए जाता, गुरु परीक्षा लेते थे। आज तो भरमार है, इतने गुरु बन गए हैं, इतने फिर उनके चेले। बोलिए नारायण भगवान। लोभी गुरु, लालची चेला, ये स्थिति हो रही है। पहले तो बिल्कुल वैरागियों को क्या था, आनंद के साथ रहते थे, विद्वान पुरुष होते थे, और शिष्य भी ऐसे छांट करके कि कहीं चला जाए ये पारंगत है, सब विद्याओं में श्रेष्ठ बना देते थे। जिस प्रकार एक सुनार सोने को पीट पीट करके, तपा तपा करके, अच्छी तरह की पीट छांट करके, तपा करके उसे कंचन कुंदन बना देता है, चमकदार बना देता है, उसका भाव और बढ़ा देता है, वैसे ही गुरु भर देता था विद्याओं में, आचरण में। कहीं चला जाए वो निराला ही होते हैं। भगवतजनों, फिर वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को भागवत पारायण करवाई, कथा बढ़ाई। अब सुन करके तो आनंदित हो, तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं सुखदेव जी, वहीं गा रहे हैं जहां बैठ जाते हैं वही भागवत के पारायण, दिव्य श्लोकों का वर्णन। बोलिए आनंद कंद भगवान। सूत जी बता रहे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, ये सुखदेव जी है, निर्मोही है, वैरागी है, परमपिता परमात्मा को अपने चित्त में बैठाए हुए आनंद विभोर हो रहे हैं। अब परीक्षित के जन्म की कथा सुनो। आप पूछ रहे थे परीक्षित कौन था, क्यों सुननी पड़ी भागवत, क्यों लगा 7 दिन में तक्षक के डसने से मृत्यु का श्राप। महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद जब भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई थी, धराशायी हो गए थे दुर्योधन, तब अश्वत्थामा उनका मित्र आया दुर्योधन का, और कहने लगा, हे मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने की? दुर्योधन ने कहा, मेरी ये दशा भीम ने की है। हे मित्र, मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि मेरी पराजय हो गई, मेरे 100 भाई हम मारे गए, लेकिन मैं इसलिए दुखी हूं कि हम तो सब मारे गए, लेकिन पांडवों का तो 5 में से 1 का भी वध नहीं हुआ। एक तो मार के दिखा देते हम, तब मेरे मन को शांति मिलती। जो बुरा होता है ना, उसे दूसरे का सुख पसंद नहीं है। वो तो दूसरे का जब किस प्रकार नुकसान हो उसमें आनंद आता है, उसको दूसरे के दुख में आनंद आता है। भगवत जनों, ऐसे ही दुर्योधन थे। अपने मित्र को कहा, हे मित्र, कम से कम 1 पांडव का शीश तो मुझे लाकर दे दे, मैं शांति से मर सकूं। और मिट्टी उठाई और अश्वत्थामा के माथे पर लगा दी, जाओ हे मित्र,
आज से हमारी सेना के सेनापति तुम हो। देखिए, जब किसी को सेनापति का, चाहे सेना कुछ थोड़ी ही रह गई हो, जब सेनापति का पद मिल जाता है तब बड़े बड़े धर्म कर्मी भी पाप कर बैठते हैं। सेनापति का जैसे ही पद मिला अश्वत्थामा को, कहने लगा, मित्र तुम एक पांडव की बात कर रहे हो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं प्रातः सूर्योदय से पहले ही 5 पांडवों के शीश तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तुम एक की बात करते हो, पद मिल गया ना, ऐसा प्रतिज्ञा कर बैठा। वो ब्रह्म निष्ठ ब्राह्मण भी, सब वेदों में पारंगत भी था वो, और द्रोणाचार्य का पुत्र था, वो भी ये भूल कर बैठा। इसी कारण संत जन राजनीति में भाग नहीं लेते, अलग से रहते हैं, क्योंकि उनका जब पद आ जाता है ना, फिर अनर्थ भी हो सकता है। भगवत जनों, अब चल दिया कृपाचार्य को साथ लेकर के अश्वत्थामा, और कहां पहुंचा? उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की है पांडवों को रातों रात मार देगा। ये पांडवों के स्थान पर पांडव पुत्रों को सुला दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया उनके शिविरों में। और जैसे ही भगवत जनों पांडवों को समझ करके पांडव पुत्रों के शीश को अश्वत्थामा में सोए हुए को विदीर्ण कर दिया। और भगवत जनों सुबह तक तो लेकर के दुर्योधन के चरणों में रख दिया 5 सिरों को, एक एक को दबा करके देख रहा है, सब विदीर्ण हो रहे हैं। और जब 5 के शीश विदीर्ण हो गए, तब दुर्योधन की भी आंखों से आंसू बहने लगे। ओ मित्र, तुम क्या कर बैठे? ये पांडव नहीं हो सकते, क्योंकि भीम के शीश को मैं जानता हूं इतनी आसानी से नहीं विदीर्ण होने वाला है। वो वज्र के समान है उसका शीश। ये तो तुमने मित्र पांडव पुत्रों के शीश लाकर दे दिए मेरे ये भूल हो गई तुम्हें। और उस दिन आज दुर्योधन की भी आंखों से आंसू है, और अपने ही मित्र को क्या कह रहा है? अपने ही मित्र को भगवत जनों आज दुदकार रहा है, तुम क्या कर बैठे मित्र, अपराध हो गया, आज तुमसे भूल हो गई। आतताई कह करके पुकारता है। 6 आतताई होते हैं जो सबसे बड़े पापी होते हैं। एक तो बालकों का वध करने वाले, जो बच्चे होते हैं इनका वध करना बड़ा पाप बताया गया है, आतताई की श्रेणी में आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। विष देकर भोजन में दूसरों को मारने वाले, ये भी आतताई की श्रेणी में आते हैं। और तीसरे आतताई कौन होते हैं? जो बिना शस्त्र लिए हो और शस्त्र उठा करके बिना शस्त्र वाले को मार दे, वो भी आतताई की श्रेणी में आते हैं। ऐसे 6 आतताई बताए हैं, ये बड़े पापी बताए। आज आतताई हो हे मित्र, क्या कर बैठे? और तड़पते तड़पते दुर्योधन ने प्राणांत हो गए, प्राण दे दिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सुबह जब शिविरों में गई द्रौपदी, पता चला कि पुत्रों का वध हो गया है, बड़ी रोई। अर्जुन, भीम, गोविंद, कृष्ण भगवान जी जब उनके पास आए, सांत्वना देते हैं, सब दृश्य जान लेते हैं कि ये सब अश्वत्थामा ने किया है, उनका पीछा किया। और भगवत जनों अश्वत्थामा को मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए ना, अश्वत्थामा ने भय के कारण ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन को भगवान जी कहते हैं, हे
अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र से ही इस अस्त्र को संधान कर लो, विलीन कर लो। ब्रह्मास्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र का संधान किया गया। फिर अश्वत्थामा को पकड़ा गया और भगवतजनों प्रतिज्ञा ले ली थी सुबह अर्जुन ने कि मैं अश्वत्थामा को मार दूंगा जिसने मेरे पुत्रों को मारा है। और भगवतजनों भागता भागता जब द्रौपदी के पास आया अश्वत्थामा उनको पकड़ लिया। उनको जैसे ही मारने लगे अर्जुन, तभी भगवतजनों द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम, हे गोविंद इसे मत मारो, हे अर्जुन इसे मत मारो, ये वैसे भी ब्राह्मण है और गुरु पुत्र है, किसी भी अवस्था में इसका वध नहीं हो सकता। क्यों? ब्राह्मण गौ कन्या इनका वध तो किसी भी अवस्था में नहीं होता, चाहे कितना भी अपराध कर दे, ये वध के योग्य नहीं है। इनके वध से बड़ा पाप लगता है, इसलिए ब्राह्मण अवध्य होता है। इनका अपमान कर दो वही वध के समान है, वही मरण के समान है इनके लिए। भगवान कृष्ण का संकेत हुआ और उसके बालों को काट दिया गया। दुदकार करके मस्तक में जो तेज रूपी मणि थी उसको निकाल लिया, त्रिष्कित करके छोड़ दिया उस ब्राह्मण को, अश्वत्थामा। अब घायल सिंह और भी व्याग्र हो जाता है। ब्राह्मण भी अपमान को सहन नहीं कर पाता। अश्वत्थामा ने क्रोध किया और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वेद व्यास जी प्रकट हो गए, कहने लगे ये तुम क्या कर रहे हो? अगर ऐसे ही ब्रह्मास्त्र का आदि का संचार होने लगा तो ये जगत कैसे टिक पाएगा? अपने अपने अस्त्रों को वापस ले आओ। लेकिन अर्जुन तो वापस ले आया, जानता था विद्या, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को केवल चलाना सिखाया था, वापस नहीं ले पाया, वापस करना नहीं सिखा पाए। इस कारण अश्वत्थामा ने कहा मैं वापस नहीं ले सकता, मुझे ये चलाना ही आता है। अगर चलाना ही आता है तो क्यों चलाया? वापस नहीं ले आना पड़ता, ला सकते तो। लेकिन एक काम कर सकता हूं व्यास जी, क्या? इसकी दिशा मोड़ सकता हूं, पांडवों की रक्षा हो सकती है। कहने लगे पांडवों की रक्षा करने लगे। सोचने लगा अश्वत्थामा कि आज इनके वंश को ही समाप्त कर देता हूं। और उसने क्या? उसका रुख मोड़ दिया किसकी ओर? उत्तरा के गर्भ की ओर, कि जो पल रहा है ना बालक अभिमन्यु का पुत्र, वो भी नहीं बच पाएगा, मेरा अपमान किया है। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवतजनों, जैसे ही उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ, चिल्लाने लगी। अब अपनी सास द्रौपदी जैसा नहीं किया उसने। क्यों? उसने सीधे गोविंद को पुकारा, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। हे देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा करें, मेरे पुत्र की रक्षा करें गोविंद। मुझे अभय प्रदान कर दीजिए, मेरे बालक जो पल रहा है गर्भ में उसको जीवन प्रदान कर दीजिए। द्रौपदी ने क्या गलती की थी? जब साड़ी खींची जा रही थी, अपने स्वामियों की ओर देखती है, पांडवों की ओर मेरी रक्षा करे, कोई नहीं। भीष्म
द्रोण कोई रक्षा नहीं कर पाया, अपनी साड़ी को ही पकड़े रखा, लेकिन तब तक गोविंद नहीं आए। फिर अंत में द्रौपदी ने सोचा अब तो बस कोई सहारा नहीं है, फिर दोनों हाथ उठा लिए गोविंद के लिए। लज्जा जा रही है, फिर गोविंद आए थे ना, लेकिन उत्तरा ने ये गलती नहीं की। उत्तरा ने और से याचना मांगने की अपेक्षा सीधे किसको पुकारा? सीधे ही उसको पुकार लिया, किसी की ओर नहीं देखा। मेरी रक्षा करो पांडवों, मेरी रक्षा करो। स्वयं को भी बचाने की कोशिश नहीं की, सीधा उस जगदीश्वर को पुकारा। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पता था और कोई रक्षा नहीं कर सकता ब्रह्मास्त्र से। फिर सूत जी कहते हैं, फिर उसको आते हुए देर नहीं लगती जब सीधे उसको पुकारोगे। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान कृष्ण जी को सुदर्शन चक्कर कौमुदी नाम की गदा लेकर के उस ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की। एक तरह से बालक प्राणांत हो गया था, फिर जीवन प्रदान कर दिया। अब देख रहा है वो बालक, कोई तो है मेरी रक्षा कर रहा है, मुझे बचा रहा है। उस चतुर्भुजी रूप के दर्शन देखकर वो विभोर हो रहा है, मगन हो रहा है। वो बालक देख रहा है, भगवान को नमस्कार कर रहा है। हो आए हैं प्रभु द्वार तेरे, हम 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 आए हैं। हो सब जग का करतार तू ही, सबका पालनहार तू ही, सब जग का करतार तू ही, सब जग का आधार तू ही, सब सृष्टि का आधार तू ही, करता मेरे को पार तू ही, सब सृष्टि का आधार तू ही, करता मेरे पार तू ही। कर पार भगत दिखलाए आए हैं प्रभु द्वार तेरे, हम 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 आए हैं। भक्तों के काज संवारे, प्रभु दुष्ट सदा संहारे, भक्तों के काज संवारे, प्रभु दुष्टों को तू संहारे। वतन कसीरिया कुछ मारे, परिलाज के प्राण उभारे, वतन कसीरिया कुछ मारे, परिलाज के प्राण उभारे। जब नरसिंह रूप बनाए हैं, प्रभु नरसिंह रूप बनाए हैं, आए हैं प्रभु द्वार तेरे, हम आए हैं प्रभु द्वार तेरे, हम आए हैं। दीनों पर दया करो तुम, दुख संकट सभी हरो तुम, दीनों पर दया करो तुम, दुख संकट दूर करो तुम। अब यान के मेहर करो तुम, ना जाना देर करो तुम, अब आन के मेहर करो तुम, ज्यादा देर करो तुम। अब ध्यान चरण में लाए हैं, ध्यान चरण में लाए हैं, आए हैं प्रभु द्वार तेरे, हम आए हैं प्रभु द्वार तेरे, पर आए हैं प्रभु द्वार तेरे, हम आए हैं प्रभु द्वार तेरे, पर आए हैं।
चमत्कार देखा। किसने देखा? किसने जाना पहले? कुंती जान गई इस रहस्य को। कुंती माता जान गई, बुआ कुंती जो भगवान की कृष्ण की बुआ है, वो जान गई, स्तुति करने लगी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे भगवान, आप सर्वत्र सभी जगह हैं। आपके नयन है जो वो कमल के समान है, और आप तो भला करने वाले हैं। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समझ गए? अब कृष्ण भगवान जाने लगे। युधिष्ठिर को राजपाट प्रदान कर दिया, रक्षा हुई बालक की, और भगवजनों अब द्वारिका जाने के लिए तैयार है। अपनी बुआ से पूछता है, बुआ कुछ चाहिए? कुंती ने कुछ नहीं मांगा, भगवान से यही प्रार्थना करती है, हे भगवान अगर देना ही चाहते हो, ऐसा कोई वरदान नहीं मांगा अभी तक किसी ने मांगा जो कुंती मांग रही है। कौन मांगता है? विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भव दर्शन। विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। कौन मांगता है? हे भगवान, अगर देना ही चाहते हो ना, तो कदम कदम पर विपत्तियां दो, दुख दो मुझे। कोई दुख भी मांगता है क्या? मांगता है भगवान से दुख, लेकिन कुंती मांग रही है कि भगवान क्यों मांग रही है? क्योंकि इसीलिए मांग रही है, जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई ना प्रभु, तुम हमारे सामने पाए, तुम हमारे सामने पाए, हमने सामने देखा है तुमको, और तुम विपत्तियों को पल भर में दूर कर देते हो। तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं, इसलिए जहां संकट आए हैं ना, आपने हमारी रक्षा करने के लिए वहीं आए हो आप, आपके इसलिए दर्शन हो जाते हैं, और मैं तो दर्शन ही चाहती हूं। बोलिए नारायण भगवान। कैसा कैसा मांगना हुआ आज। आत्म विभोर हो गए भगवान, फिर द्वारिका चले गए। फिर जिस प्रकार यदुकुल का विनाश किया, सारी कथा, 4 यादव शेष रह गए थे। वज्रनाभ मथुरा के नरेश हुए, श्राप के द्वारा अपने ही वंश का उद्धार करवा दिया था भगवान कृष्ण जी। जरा नाम के व्याध से स्वधाम चले गए, उद्धव को संदेश दे दिया। उद्धव भागवत रूप हो गए भगवान उद्धव जी। हर तीर्थों पर जाकर के भागवत के प्रचार में लग गए। भगवजनों, अब अर्जुन वही गांडीव है, वही अर्जुन है। यदुकुल की स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए, भीलों द्वारा लूटी गई वो। और फिर युधिष्ठिर को बताया। युधिष्ठिर ने जब सुना भगवान अपने स्वधाम की ओर चले गए हैं, तब युधिष्ठिर ने भी अपने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाया, और राजपाट देकर के स्वयं कुंती के साथ हिमालयारोहण किया। स्वर्गारोहण तक सब हिमालय में विलीन हो गए थे। स्वर्ग में युधिष्ठिर ही सह शरीर गए। भगवजनों, अब एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां पर क्या देखते हैं कि एक दुष्ट
काले रंग का पुरुष गौ माता को और बैल को बुरी तरह पीट रहा है और बैल की 3 टांगें टूटी हुई हैं, केवल एक टांग के, एक पैर के सहारे ही चल रहे हैं बैल। देख करके परीक्षित ने ललकारा, हो दुष्ट, गौ को बैल को क्यों मार रहे हो? बैल ने कहा, मैं धर्म रूपी बैल हूं और ये गौ है जो ये पृथ्वी रूप गौ है। कलयुग के आने से 3 टांगें टूट गई हैं, केवल सत्य के सहारे ही धर्म चल रहा है। और भगवतजनों, पृथ्वी पर इतना पाप फैलता जा रहा है कि ये दुखी है। जब जब पाप फैलता है ना, गौ रूप होकर के पृथ्वी ब्रह्मा आदि से शरण प्राप्त करती है। ये कलयुग बुरी तरह से इसे पाप के द्वारा प्रताड़ित करता रहता है। इस कारण परीक्षित ने जब सुना तो उसको ललकारा और कहा, सावधान, हे दुष्ट, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा या तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। हाथ जोड़ करके वो क्षमा मांगने लगा, हे भगवान, हे राजन, आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी पर है और मेरा समय आ गया है। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? पूरी पृथ्वी पर आपका साम्राज्य है। लेकिन जहां अन्य युगों में बहुत बड़े तप और जप के द्वारा, योग समाधि के द्वारा जो फल प्रदान किया जा सकता था, मेरे समय में वो थोड़े से भगवत नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। ये मुझ में खासियत है। मेरा नाम कलयुग है, मेरा अब समय आ गया है। जहां अवगुण है वहां गुण भी है मुझ में। केवल नाम संकीर्तन के सहारे इंसान तर सकते हैं। मुझे कुछ स्थान दे दो। राजा परीक्षित ने कहा, ध्यूतम पानम स्त्रीय सूना यत्र धर्म चतुर्विधम। तुम मैं 4 स्थान देता हूं। ध्यूतम, पानम, स्त्रीय सूना। ध्यूतम जहां जुआ खेली जाती है, जाओ तुम्हारा वास वहां होगा। पानम जहां शराब आदि पी जाती है, वहां कलयुग का वास होगा। स्त्रीय गणिका आदि में, वहां तुम्हारा वास होगा। सूना जहां हिंसा हो रही हो, अपराध हो रहा हो, योजनाएं बनाई जा रही हो, वहां कलयुग का वास होगा। लेकिन कहने लगा, महाराज, आपके राज्य में कोई ना तो शराब पीता है ना जुआ खेलता है, ऐसा सख्त राज्य चल पड़ा है आपका। मेरा तो ठिकाना कहां होगा? फिर कोई एक आधा अच्छा सा स्थान दे दो। जैसे ही कलयुग को 5वां स्थान दिया, जाओ तुम्हारा सोने में, धन में भी तुम्हारा वास होगा। कौन से सोने में? जो हिंसा द्वारा कमाया गया हो, असत्य भाषण करके कमाया गया हो, चोरी ठगी दुष्ट कर्म करके कमाया गया धन में कलयुग का वास होगा। जब सोने में स्थान मिला ना, राजा के मुकुट में जो सोने का मुकुट था, उसमें जाकर उसने आश्रय ले लिया, बैठ गया और राजन की बुद्धि विकृत कर दी और जा रहा है। राजा अपेक्षित धर्मात्मा होते हुए भी जब कलयुग का प्रभाव पड़ा तो क्या हुआ? देखता है समीक ऋषि के आश्रम में चला गया। ये ऋषिदेव की समाधि लगी हुई थी। राजा ने पानी की याचना की, ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया, समाधि में व्यस्त थे। सोचा राजा ने, परीक्षित ने, किसने मेरा अपमान किया, मेरा स्वागत नहीं किया, मैं इतना बड़ा राजा। किसके कारण सोचा ऐसा? क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। उसने अपनी धनुष की टंकोर से मरे हुए एक तक्षक नाग को उठाया और समीप ऋषि के गले में डाल दिया और चला गया।
अपने राज्य में जैसे ही मुकुट रखा, भगवतजनों तुरंत बुद्धि सद्भावना से प्रेरित हो गई। हो मैं ये क्या कर्म करके आया, आज मैंने अपराध ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, क्या होगा, इसका तो बहुत बड़ा दंड होगा, मैंने अच्छा नहीं किया। जब कुछ शिष्यों ने समित ऋषि के पुत्र को सूचना दी, श्रृंगी ऋषि को, हे ऋषिदेव, हे श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया है, तो ऋषि को क्रोध आया, ऋषि पुत्र को। श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल दिया और श्राप दिया, इति रंघिता मर्यादं तक्षकः सप्तमो हरे दक्षन्ति समकुलंगार चोदितो में तद्रुहा इति लंघितं मर्यादं, जिस मर्यादा का उल्लंघन राजा ने किया है, जाओ मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से उसको भी मृत्यु हो जाएगी, वो भी प्राणांत हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा श्राप दे करके पिता के चरणों में आया, सर्प को उतार करके फेंक दिया, पिता से बिलख बिलख करके रोने लगा, पिताजी, राजा ने आपका अपराध किया है, मैंने उसको श्राप दे दिया। आज ऋषि सोच रहे हैं समी, हे पुत्र, तुमने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया बेटा। वो राजा धर्मात्मा राजा है, हम उनके राज्य में सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं बेटा, उनकी अपनी बुद्धि नहीं थी ये, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं रहस्य को। बेटा बहुत बड़ा अपराध कर बैठे, इतना बड़ा श्राप नहीं देना चाहिए था। और ये सूचना भेज दी गौरमुख नाम के शिष्य के द्वारा, राजा परीक्षित को बता दो राजा को कि तुम्हें श्राप लगाया, कोई उपाय करना हो तो कर लो। शिष्य ने राजा परीक्षित को कहा, सूचना दी, हे राजन, तुम्हें श्राप लगा है, आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। इतना सुन करके राजा गदगद हो गए, हे भगवान, मेरा अपराध बड़ा था लेकिन दंड कम मिला, मेरा तो अपराध था बहुत बड़ा था, दंड ज्यादा मिलना चाहिए था लेकिन थोड़ा दंड दिया। आज क्या करते हैं, अगर कोई अपराध कर बैठता है, पाप कर बैठता है, तो उस पाप से बचने के लिए केन प्रकार मार्ग खोजते हैं, किस प्रकार बच जाऊं, दूसरे को बिना कसूर वाले को फंसा दूं, बच निकलने का उपाय ढूंढते हो ना। लेकिन सज्जनों, बात याद करो, हर पाप का दंड एक न एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। कभी बचकर के निकलने, अपने पापों को अगर छुपा रहे हो और उनसे बच कर निकलना चाह रहे हो और बेकसूर को फंसा रहे हो, तो कभी ना कभी उस अपराध का तो प्रायश्चित होगा ही होगा, ये निश्चित है। लेकिन हमारी भागवत क्या सिखाती है, देखिए परीक्षित राजा को कि ये दंड कम मिला, बहुत बड़ा दंड होना चाहिए था, ऋषि ने दया कर दी। ऐसा कोई सोचा है कभी जिंदगी में? कोई कितना बड़े महान विचार होंगे उनके, राजा होते हुए भी, सर्व सामर्थ्य चक्रवर्ती राजा, पूरे भूमंडल के सम्राट, आज ऐसा सोच रहे हैं दंड कम मिला, अपराध बड़ा था। और भगवतजनों,
अपने पुत्र जन्मेजय आदि को राज तिलक दे करके राज कार्य का भार सौंप करके राजा परीक्षित जी चल दिए। सब ऋषियों से पूछ रहे हैं, हो कोई ऋषि ये बता सके कि जिसकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया हो उसे क्या करना चाहिए, क्या करे वो, पूछ रहे हैं। लेकिन कोई दावा करके कोई ये ऋषि नहीं कह पाया। बड़े बड़े ऋषि थे कि तुझे ये करने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, बल्कि अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा हो, जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहा है कि उस पुरुष को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु का समय नजदीक हो कोई ऐसा उपाय जो भगवान में लगा दे। और पहुंचते पहुंचते गंगा जी के तट पर आ गए जहां सुख ताल है, और देखते क्या है कि 16 वर्ष की अवस्था, केवल तन पर 4 अंगुल की लंगोटी, हाथ में कमंडल लिए हुए ब्रह्म तेज निरूपण सुखदेव जी आ रहे हैं। देखते ही छवि भगवान सुखदेव के चरणों में गिर गए। राजा पूछ रहे हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य येन यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। परीक्षित ने सुखदेव से पूछा, गुरुजी जल्दी मरने वाले को पता लग जाए तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय है उसका। यह नहीं पूछा कि मुझे जल्दी मरने का श्राप लगा। हर आदमी के लिए प्रश्न पूछा, जिसकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया हो, पता लग जाए किसी विधान से, तो उसे क्या करना चाहिए। जगत के कल्याण के लिए प्रश्न कर दिया। बड़ा सुंदर वर्णन, बैठ गया। इधर उधर से बालू एकत्रित किया, रेत पर कुसा पत्ते तिनके बिछा दिए और उस ऊंचा सा आसन पर सुखदेव जी को बिठाया और नीचे पत्ते तिनकों पर सुन राजा परीक्षित जी बैठ गए। पूछ रहे हैं, गुरुदेव क्या करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं, बेटा उसे भागवत सुननी चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान। जितासनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धियम्। हे बेटा, उसे मन को जीतना चाहिए, आसन को जीतना चाहिए, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों को जीतना चाहिए, और बेटा अपने संग को भी जीतना चाहिए, और अपने मन का संधान उस परमपिता परमात्मा में लगा दो। एक लिंग रूप हो जाओ। क्या? एक लिंग रूप हो जाओ। एक सर्वत्र मैं, मुझ में ब्रह्मा, मुझ में ही सब कुछ और मैं ही ब्रह्मा हूं, ऐसा जब भाव हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अच्छा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय, इनका अलग अलग वर्णन किया जाए तो भागवत सुनने वाले को क्या करना चाहिए बता रहे हैं। सबसे पहले श्रोता को चाहिए अपने आसन को जीते। जितासनो, ऐसा आसन पर बैठो जहां कोई तंग ना कर सके, कोई संगी आपको भ्रमित ना कर सके, कोई जहां से मन लगे, सुनने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसा स्थान। और आसन को जीतना सीखो, अर्थात अभ्यास बनाओ। ये पलोथी लगा करके बैठना सीखो। और जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा पूरक कुंभक रेचक क्रिया होती है, यानी उतावला ना हो, जिससे आराम से मन प्रसन्नचित रहे, भ्रमित ना हो, ऐसे श्वासों पर नियंत्रण करते हुए सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा भजन किया जाता है। बोलिए नारायण भगवान की। पीड़ा पिंगला सुषुम्ना होती है, ये प्राणायाम की एक प्रक्रिया है, योगियों के लिए है।
ये सबके लिए ही उत्तम स्वास्थ्य को, मन को पवित्र करती है। और भगवत जनों तीसरा क्या बताया, जित संग को, अपने संग को भी जीतना चाहिए। क्या पता अपना पड़ोसी का बार बार कभी हाथ लगा दिया, कभी अपनी बात सुनाएगा, कभी घर की पूछेगा है? अगर ऐसा मिल जाए तो हम तो डूब रहे हैं, तुम्हें भी साथ ले, हाँ ले डूबेंगे, ऐसे भी होते हैं। भगवत जनों इस कारण अपने संग को ऐसे जानकर कि ये ठीक है, ये मुझे कथा में तंग नहीं होने देगा, खुद भी तंग नहीं होगा और ये भ्रमित नहीं करेगा। संग को जीतो। संग का अर्थ अगर आत्म बोध से किया जाए तो अनेक इंद्रियों से भी बनता है, विषय राग आदि से। अगर हमारा सामाजिक देखा जाए तो ये संग है। बोलिए नारायण भगवान की जय। जितेंद्रिय, इंद्रियों का दमन करके सावधान पूर्वक मुद्रा में बैठो। जिस प्रकार कछुआ पर जो मुसीबत आ जाए तो क्या करता है, जब देखता है कि कोई मुसीबत है, संकट है, तो अपने अंगों को अपने में समेट लेता है, मुख भी अंदर कर लेता है, पैर भी अंदर कर लेता है। इसी प्रकार हमारे बाह्य विषय विचारों को, आचरणों को अपने में समेट करके जितेंद्रिय होकर ही कथा का रसपान किया जाता है। और स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धियम्, मन का संधान करके स्थूल भागवत भजन करता हुआ उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाएगा, ये निरूपण किया गया है। बोलिए आनंद कंद भगवान। अच्छा, अब कथा कौन सुना रहे हैं? ये सूत जी सोनकादि ऋषियों से अब तक की कथा। अब कौन सुनाएंगे? अब सारी कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान, सच्चिदानंद भगवान। थोड़ा सा भजन हो जाए, माला फेरना तो बड़ा कठिन होता है। और भगवत जनों सब भगवान का भजन करते हुए, हरि माला तेरा जपना कठिन है, हरि माला तेरा जपना कठिन है, जपना कठिन है, जपाना कठिन है, जपना हरि माला तेरा जपना कठिन है। गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा इन तीनों में नहाना कठिन है। अब माँ का कुंभ स्नान आ गया, इन तीनों में नहाना कठिन है। हरि माला तेरा जपना कठिन है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को, इन तीनों को पाना कठिन है। हरि माला तेरा जपना कठिन है। माता पिता और अपने गुरु की, माता पिता और अपने गुरु की, माता पिता और अपने गुरु की, इन तीनों की सेवा कठिन है। हरि माला तेरा जपना कठिन है। जपना कठिन है, जपाना कठिन है, जपना कठिन है,
कंद भगवान। क्यों कठिन है? भागवत में जैसे आप आते हैं बड़ी मुश्किल से, तो सोचते हैं अब टाइम हो रहा, पंडित जी तो कर दे नहीं आते, पंडित जी तो आरती ही नहीं करते। पहले तो लेट ही आते हैं, थोड़ा सा काम और करके फिर टाइम मिलेगा, फिर कथा में चले। जब आ जाते हैं फिर मन चंचल। मंदिर में भी आप कैसे जाते हैं पता है? कैसे आज कलयुगी इंसान कैसे पूजा करता है? मन नहीं है कंट्रोल में। जैसे ही मंदिर में जाएंगे ना, सबसे पहले अपने जूते चप्पल भी बिल्कुल सामने निकालेंगे, जहां से भगवान भी दिख जाए, अपने चप्पल भी दिख जाए। कोई लेके तो नहीं चला जाए। आज तो मैं नवे लेके आया हूं। उठ गए तो ज्यादातर तो कथाओं में, मंदिरों में उठते हैं, तीर्थों पे उठते हैं, तो ये कार्य हो गया। कईयों को पता है भगत जन बड़े सुंदर सुंदर चप्पल जूते पहन के आते हैं, मौका मिल जाए तो ठीक है। या तो सोचते हैं आज मेरे पुराने हो गए हैं, दूसरे के ले जाए, बदल जाए तो भी अच्छा। अगर पहुंच भी जाते हैं देवता के स्थान पर, प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान की ओर देखते हैं, त्वमेव माता। फिर अपने चप्पल की ओर, जूते की ओर देखते हैं, च पिता त्वमेव। फिर भगवान याद आता है, त्वमेव बंधु। फिर चप्पल याद आ जाते हैं, च सखा त्वमेव। ये हार तो हो गई है मन नहीं है कंट्रोल में, अनेक चिंताएं लगी हुई है। बोलिए आनंद कंद भगवान। आज लाइट की थोड़ी दिक्कत रही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब आगे सृष्टि वर्णन की कथा जो आज रह गई है वो कल को पूरी करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। उद्धव मैत्रेय प्रसंग